नमस्ते। आप लोग को नेपाल डायरीज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवीन मिश्रा नेपाल राजविराज से, और मैं आंदोलन के ऊपर में जो नेपाल में अभी तक जो आंदोलन हुई है उस आंदोलन के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। नेपाल में समय समय पर कई तरह के आंदोलन हुए हैं जिन्होंने देश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है। यहाँ कुछ आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और नेपाल डायरीज के ऊपर रखना चाहता हूँ। पहला जो आंदोलन हुई थी राणा शासन के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, और ये 1950 के दशक में शुरू हुई थी और नेपाल में 19वीं सदी के मध्य में से 20वीं सदी के मध्य तक चले। और राणा परिवार के जो वंशानुगत निरंकुश शासन को समाप्त करना था, अर्थात जो राणा शासन को जो पूरा परिवार शासन कर रहा था उसको अंत करना था। और इस आंदोलन के बाद राजा त्रिभुवन ने भारत के मदद से, अर्थात नेपाल का पड़ोसी देश के मदद से शासन का अंत किया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरू हुई। और दूसरा आंदोलन हुआ जो उसको भी जन आंदोलन बोलते हैं, जो 1950 में हुआ। राजा महेंद्र द्वारा 1960 में शुरू की गई थी। पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र बहाल करना था। यह एक हिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, जिसमें नेपाली कांग्रेस और संयुक्त वाम मोर्चा मिलकर काम किया था। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया और 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और तीसरा जो आंदोलन था उसको भी हम लोग जन आंदोलन बोलते हैं, जो 2006 में हुई थी। राजा ज्ञानेंद्र के निरंकुश शासन को समाप्त करना, जिन्होंने 2005 में संसदीय सरकार को बर्खास्त कर दिया था और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। और इस आंदोलन में राजनीतिक दल, माओवादी विद्रोही एक साथ आए। राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी और संसद को बहाल किया गया। बाद में 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया गया और नेपाल में एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और जो अभी ये 2025 में जो सितंबर में जो हुई आंदोलन, जिस आंदोलन को बहुत युवा लोग पसंद कर गए, हम लोग भी युवा ही हैं, लेकिन जेनजी से थोड़े से नीचे में हैं हम लोग। और नेपाल में जो जेनजी जे आंदोलन हुआ और जिसने देश की राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव लाया। और ये तो आंदोलन शांतिपूर्ण होने वाला था, लेकिन ये कहाँ से कैसे हो गया लेकिन ये आंदोलन भी ने सारे विश्व के युवाओं को ध्यान केंद्रित किया, और ऐसा केंद्रित किया जो सारे लोग नेपाल को देखने लग रहा, नेपाल में क्या हो रहा है। जो 27 घंटा में ही इस देश को तो तख्ता ही पलट दिया, और ऐसा पलट दिया जो यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, वर्तमान कई मंत्री थे, इन लोग को पिटाई लगी, इन लोग के घर में आगजनी हुई। और सारे शहर नेपाल के 77 जिले में हर एक कुछ छोड़ के हर एक सरकारी कार्यालय को तोड़ फोड़ की गई, आगजनी की गई। ऐसा आगजनी किया हुआ, ऐसे तो रामायण काल में लंका दहन भी नहीं हुआ था। इस तरह का आगजनी नेपाल में जो हुई है और देखे हम लोग, और इसी के साथ शेयर करना, और बहुत पूरा विश्व ने देखा न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो ये जो नेपाल में अभी जो परिवर्तन कुछ होने जा रहा है, जो जेनजी जे ने किया है, और ये तो हुआ है, लेकिन अच्छे हो तब तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तो शुरुआती फेज है। मैं सब जेनजी जे को बधाई भी देना चाहता हूँ इस वीडियो के साथ, जो देश में परिवर्तन हो और देश में अच्छे सद्भाव लाएं, नागरिक सब खुश हो। और इसी के भ्रष्टाचार, और ये जो आंदोलन था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है। और इस आंदोलन में नेपाल को इतिहास को आकार दिया गया, ऐसा आकार दिया, देश को निरंकुश शासन को लोकतंत्र की ओर से जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की गई। और मैं अपना नेपाल डायरीज में आप लोग का फिर मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इसको देख के सुन के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं यही आप लोग से निवेदन करता हूं। ये मेरा पहला नेपाल डायरीज में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। वैसे तो हम ये नेपाली में बोलते क्योंकि इस चैनल का नाम ही है नेपाल डायरीज न्यूज़, लेकिन हम हिंदी में बोले हैं, सब जानते हैं
हिंदी बोलने से बहुत सारे व्यूवर होंगे, बहुत से देखे होंगे, इसीलिए हमने बोले हैं। लेकिन लास्टमा म नेपालीमा भन्न केही शब्द चाहन्छु। सबैजनाले नेपालको मान्छेहरूले पनि नेपालको जनतासँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कृपया भिडियो हेरेर लाइक्स र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। म तपाईहरुसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।